नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो उन सभी के लिए काम का है जो किसी भी जेन्युइन या वास्तविक MLM या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं। खासकर उनके लिए बहुत काम का है जो कि MLM इंडस्ट्री ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि उन्हें पता चल सके कि किसी भी MLM कंपनी में ज्वाइनिंग लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ये वीडियो उनके लिए भी है जो इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव है या जो इस काम को गलत मानते हैं। इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि इस काम में क्या कमी है जिस कारण लोग इसके खिलाफ हैं। अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग करते थे और आपकी ग्रोथ नहीं हुई तो उसके पीछे का क्या कारण रहे, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहा। ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं जल्दी MLM कंपनियों के प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान को लेकर एक वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगा। अधिकांश भारतीय इस बात से भी सहमत होंगे कि इतनी बड़ी जनसंख्या की तुलना में भारत के पास संसाधन, रोजगार, व्यावसायिक शिक्षा आदि के अवसर कम है। ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग सबसे मजबूत और आसान माध्यम है पैसा कमाकर अपने और अपने परिवार के सपने साकार करने का। भारत डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे MLM कहा जाता है, के लिए एक आदर्श जगह है, क्योंकि किसी भी जेन्युइन या वास्तविक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बड़ा काम करने के लिए जो सबसे जरूरी गुण है वो है लोगों के प्रति आपकी व्यवहारिकता और अपनापन। और भारत में तो संस्कार और व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा यहाँ की जीवन शैली का अंग है। पर मेरी इस बात से किसी भी जेन्युइन MLM कंपनी के लीडर जरूर सहमत होंगे। भारतीय MLM इंडस्ट्री में वर्ष 2011-2012 में जो डाउनफॉल आया था, अगर वो नहीं आया होता तो ये इंडस्ट्री आज जिस ग्रोथ पर है उससे कई गुना ज्यादा ऊंचाइयों पर होती। ध्यान दें, मैं बार बार जेन्युइन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका मतलब है वास्तविक MLM या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मैं यहाँ पे पॉन्जी स्कीम कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों के बीच का फर्क भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस इतना सरल और कारगर है, फिर इसके बारे में ज़्यादातर लोग नेगेटिव क्यों हैं? अगर आप भी मेरी तरह किसी MLM इंडस्ट्री की जेन्युइन या वास्तविक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि लोगों के मन में इस बिजनेस को लेके कई भ्रम या गलत फहमियाँ हैं। यहाँ सफल हुए लोगों के मुंह से भी अक्सर आपने ये सुना होगा कि वो भी पहले इस बिजनेस के प्रति नेगेटिव थे। हो सकता है आप भी पहले इसके प्रति नेगेटिव रहे हों, और ज़्यादातर लोग इस बिजनेस के प्रति आज भी नेगेटिव है। इसका कारण है क्योंकि हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि मेरे इस रिश्तेदार ने ये काम किया था, मेरे दोस्त ने ये काम किया था, या मैंने ये काम किया था पर कंपनी ने पैसे नहीं दिए, या कंपनी भाग गई, या सीनियर ने धोखा दे दिया, या टीम ने धोखा दे दिया। यहाँ मैं ये बात साफ करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो लोगों की इस बिजनेस के प्रति सोच के नेगेटिव या पॉजिटिव होने की बात हो रही है। कई सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए सज्जन भी इस काम को गलत समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सोच नेगेटिव है, बल्कि इसका मतलब ये है इस काम के प्रति उनके दिमाग में जो छवि बनी हुई है वो नेगेटिव है। और इस तरह की छवि बनने के पीछे का कारण यही है कि जिसने MLM के नाम पर फर्जी कंपनियों से धोखा खाया है, जिन्हें किसी भी कारण से इस बिजनेस की नॉलेज और आर्थिक लाभ नहीं मिल पाया, वो लोग MLM इंडस्ट्री के विरोध में हैं और अपने पहचान वालों को भी ये काम करने से रोकते हैं। अगर हम इस बात को MLM के प्रति नेगेटिव लोगों की नज़र से समझने की कोशिश करें तो वो भी गलत नहीं है। अगर आपको पता हो कि कोई रास्ता बहुत खराब या पथरीला है तो आप अपने पहचान वालों को उस रास्ते पर जाने से रोकेंगे और सीधा व समतल रास्ते पर जाने की सलाह देंगे। यही आज के टाइम में नेगेटिव लोग कर रहे हैं। अगर हम भारत में MLM का इतिहास देखें तो 90 के दशक में MLM इंडस्ट्री ने भारत में दस्तक दी और वर्ष 2000 आते आते इस बिजनेस की तेजी से बढ़ती ग्रोथ देखकर कई लोगों ने अपनी अपनी कंपनियां खोलकर
डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी रोटेशन की पोंजी स्कीमें चलानी शुरू कर दी। कई लोगों ने बिना इसके बारे में सीखे इसे करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बिजनेस के बारे में सरकार के कोई दिशा निर्देश नहीं थे, ना कोई एजुकेशन थी और ना ही कोई सिस्टम। बस मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर मनी रोटेशन का खेल चल रहा था। और ये सच्चाई है कि बिना गाइडलाइन, सिस्टम और प्रॉपर एजुकेशन के कोई भी धंधा चल नहीं सकता। जब इन स्कीमों की पोल खुलने लगी तो जगह जगह पुलिस कार्रवाई होने लगी, जिनका मकसद ही था लोगों को बेवकूफ़ बनाना। वो पैसा समेटकर कंपनियां बंद करने लगी। 2012 आते आते भारत के कई राज्यों में प्रशासन द्वारा गाइडलाइन लागू होने तक MLM बंद करने के दिशा निर्देश जारी हो गए। मतलब कुछ गलत लोगों के कारण सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कंपनियों को भी परेशानी का सामना कर, जो आज तक जारी है। इस बिजनेस के प्रति अधिकांश नेगेटिव लोग या तो उन्हीं ठग कंपनियों के शिकार हैं, या 2012 में जब सरकार द्वारा सही कंपनियों का काम भी रोका गया, उस कारण सही आय न मिलने के कारण नेगेटिव हो गए। 2014 में केंद्र सरकार ने इस बिजनेस मॉडल की गाइडलाइन जारी कर दी और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की निगरानी में चलने लगा। लेकिन आज भी कुछ एक कंपनियां हैं जो बिना सिस्टम और एजुकेशन के खाली मनी रोटेशन का काम करके न केवल सरकार को बल्कि अपने एसोसिएट को भी धोखा दे रही है। इस धोखे से बचने के लिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ने से पहले आपको 3 P का ध्यान रखना होगा, जिसमें पहला P है प्रोफाइल, यानी कंपनी की प्रोफाइल। प्रोफाइल में पहले आते हैं लीगलिटी। आपको जो भी व्यक्ति इस बिजनेस का प्लान दिखाना आया है, हो सकता है वो कोई नया जॉइन एसोसिएट हो जिसे खुद को कंपनी की पूरी जानकारी ना हो, या हो सकता है वो कोई बड़ा लीडर हो जिसके पास आपको बातों से प्रभावित करने की क्षमता हो। किसी भी कंडीशन में ये याद रखें, आपको खाली बातों से प्रभावित नहीं होना है। पहले ये देखें कि कंपनी कितने वर्षों से इस बिजनेस में है। वह MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर या DSA यानी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है या नहीं। कंपनी सरकार को टैक्स पे करती है या नहीं। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है और कैसा है, इसकी पूरी जानकारी ले लेना चाहिए। प्रोफाइल में ही आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कंपनी का सिद्धांत क्या है। क्या वास्तव में ये कंपनी लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए काम कर रही है या नहीं। कहीं उस कंपनी का मकसद खाली डायरेक्टरों और सीनियरों को फायदा पहुंचाना तो नहीं। उस कंपनी के संस्कार या कल्चर कैसा है, ये बात आपको उस कंपनी के लीडर को देख के पता चल जाएगी। कंपनी के पास कोई ठोस सिस्टम और टीम है या कुछ एक लोग ही इसे चला रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रोफाइल में हमें देखना है एजुकेशन। उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। सेल्स की ट्रेनिंग होती है या नहीं, इस बात का ध्यान रखें। उस कंपनी में खाली बेचना ही सिखाया ना जाए, बल्कि आपके पर्सनैलिटी और मेंटल डेवलपमेंट पे भी काम किया जा रहा हो। प्रोफाइल में ही हमें चेक करनी है कंपनी की ग्रोथ। आप जिस कंपनी में जाना चाह रहे हैं उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं। पता करें कि वह कंपनी कहाँ शुरू हुई थी और आज किस मुकाम पर है। उस कंपनी में ज्वाइन होने वाले लोग तरक्की कर रहे हैं या नहीं। दूसरा P आता है प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे अच्छी बात यह होती है कि यहाँ आपको लागत नहीं लगानी पड़ती, बल्कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक शॉपिंग करनी पड़ती है। आपको ज्वाइनिंग से पहले इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं उसके पास प्रोडक्ट क्या क्या है। कुछ कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट के नाम पर खाली सपने बेचती है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुएं, ना कि सेवाएं। हर्बल मेडिसिन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन, मसाले आदि जो तुरंत उपयोग में ले सको वो प्रोडक्ट कहलाएंगे। और इंश्योरेंस, एजुकेशन, कोर्स, फ्लैट का नक्शा या फिर आपके पैसों को दुगना तिगुना करने का आश्वासन, ये सेवाएं या सर्विस कहलाएगी, क्योंकि इसका लाभ आपको मिलने में समय लगेगा। और अगर आप किसी भी कारण से ये कंपनी छोड़ देंगे तो कंपनी उसका फायदा आपको देने के लिए बाध्य नहीं रहेगी। यूजफुलनेस यानी प्रोडक्ट की उपयोगिता। आप रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो आपके लिए उपयोगी भी है या नहीं। कुछ कंपनियों के पास सिलेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं। अगर प्रोडक्ट रेंज अच्छी हो तो सभी के लिए काम करना आसान हो जाता है। प्रोडक्ट में ही ध्यान रखी जाती है क्वालिटी। कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। एक मिथक है कि डायरेक्ट सेलिंग या MLM कंपनियों का सामान बहुत महंगा मिलता है, जो आधा सच है।
यहाँ जो सामान का दाम है वो उसकी क्वालिटी पे निर्भर करता है। एक उदाहरण देखें, आपके पास की दुकान पर चावल 20 रुपये किलो भी मिल जाएंगे और 150 रुपये किलो भी। बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं 150 रुपये बताकर 20 रुपये किलो वाले चावल हमें ना बेच दिए जाएं। इसके लिए उस कंपनी के प्रोडक्ट का रिव्यू देखें। रीसेलेबल, वह कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है क्या वो दोबारा खरीदने या बेचने लायक है या नहीं, क्योंकि एक बार बेचकर एक बार कमीशन मिलेगा, पर यदि आपके एसोसिएट को वह प्रोडक्ट पसंद आता है तो वह आपका नियमित ग्राहक बन जाएगा। वो प्रोडक्ट खरीदेगा भी और उसका प्रचार भी करेगा। और तीसरा पी होता है प्लान, यानी कंपनी के काम का तरीका क्या है, कंसेप्ट। इस बात को देखें कि वह कंपनी बाइनरी या जनरेशन प्लान के साथ काम कर रही है या नहीं। ऐसा ना हो कि आपके काम का फ़ायदा एक लेवल पर जाकर ख़त्म हो जाए। उस कंपनी में टीम वर्क की क्या अहमियत है। इसके अलावा देखना चाहिए पे आउट, कंपनी काम के हिसाब से पैसे देती भी है या नहीं। टीम इनकम, रीपरचेस इनकम, बोनस वगैरह कितना है, आपके काम का मेहनताना तुरंत मिल रहा है या नहीं, ये भी देखने जैसी बात है। कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस पे कोई रिवॉर्ड है या नहीं। तो ये कुछ बातें हैं जो नई कंपनी ज्वाइन करने से पहले देख लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि देखे कहाँ। तो ये सारी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब आदि पे आसानी से मिल जाती है, या जो आदमी आपको प्लान दिखाने आया है उससे बेझिझक ये सारी जानकारियाँ ले। ज्वाइन करना या ना करना आपकी मर्जी है, कोई भी आप पर इसके लिए दबाव नहीं बना सकता। आपको जो प्लान दिखाने आया वो आदमी किसी जेन्युइन या वास्तविक MLM कंपनी के लिए काम करता है तो वह ये सारी जानकारियाँ खुद या अपने किसी सीनियर अपलाइन की मदद से आपको सही बता देगा। और अगर वो आपको अपनी बातों से ही बहलाने की कोशिश करे तो समझ लेना यह कोई स्कैम वाली स्कीम कंपनी है। एक और बहुत ज़रूरी बात, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आज हर आदमी अपनी बात रखने के लिए आज़ाद है, इसलिए इन माध्यमों पर पूरी सही, पूरी गलत या आधी सही आधी गलत तीनों तरह की जानकारियाँ उपलब्ध है। इसलिए खाली एक दो वीडियो देखकर फैसला न लें, बल्कि उस तरह खोजबीन करें जैसे आप कोई नया मोबाइल खरीदने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करते हैं। जल्दी से जल्दी उस कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान की सारी जानकारी लें, और अगर वह जेन्युइन कंपनी है तो तुरंत उसे ज्वाइन करें, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपका भाग्य बदल सकती है। साथ ही किसी भी जेन्युइन MLM कंपनी के सीनियर अपलाइन और नए एसोसिएट को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप भी अपनी कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान की पूरी जानकारी रखें और अपने प्रोस्पेक्ट या नए एसोसिएट को उसकी पूरी जानकारी देकर ही ज्वाइन करवाएं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कहा जाता है कि खाली सेल करने से बिजनेस बड़ा नहीं होता, बल्कि लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने से बिजनेस बड़ा होता है। तो MLM को खाली बेचने का धंधा न बनाएं, बल्कि अपनी टीम में लीडरशिप के गुण पैदा करें। हालांकि भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब लीगल हो चुकी है और ग्रोथ भी कर रही है, पर पिछले कुछ समय में कुछ फर्जी कंपनियों द्वारा लोगों के साथ किए गए धोखे और इस बिजनेस की पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से मिली असफलता से आज भी लोग इस इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव हैं। सभी डायरेक्ट सेलरों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों को इस बिजनेस के प्रति जागरूक करें। कुछ MLM एसोसिएट ये गलती करते हैं कि वो इस बिजनेस के प्रति नेगेटिव लोगों के खिलाफ नफरत पाल लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। एक जेन्युइन MLM कंपनी का एजुकेशन सिस्टम होता है जो सिखाता है कि लोगों का सम्मान करो। अगर कोई आपको या आपके काम को गलत बोलता है तो आप उसे विनम्रता के साथ समझाओ, और वो कुछ समझने का तैयार नहीं हो तो उस पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर ध्यान दो। क्योंकि जैसा कि MLM इंडस्ट्री का एजुकेशन सिस्टम बताता है कि अगर आपका फोकस नेगेटिव बातें करने वालों पर है तो आपकी पॉजिटिविटी भी कम होती जाएगी। एक बार फिर वही बात कहूँगा, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब इस बिजनेस के बारे में सामने वाले की सोच से है। वास्तव में इस बिजनेस के बारे में बहुत सी गलत अवधारणा है, पर अब कई पब्लिक स्पीकरों और बड़ी बड़ी हस्तियों का ध्यान इस बिजनेस के सुधार
और इसके प्रति लोगों के दिलो दिमाग से गलत फहमियाँ निकालने की ओर जा रहा है। ये देखें, भारत के सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहा। वैसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है, क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते? देखिए, दो प्रकार की चीजें हैं, या तो कोई स्कीम स्कैम वाली कंपनी आ जाती है, स्कीम और स्कैम इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। गांधी जी का मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीजें खराब है, या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते। जिस प्रकार चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग भी, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिविजुअल्स होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं और कंज्यूमर को माल पहुंचाते हैं। अब तो हमारे देश की सरकार ने भी इसको मान्यता दी है और हमारी देश की सरकार भी इसके लिए रेगुलेशंस लेके आई है। आपको ध्यान देना है कंपनी ज्वाइन करने से पहले कि वो कंपनी ठीक है कि नहीं है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। You know what is power of compounding? Compounding effect. Einstein says compounding interest is the eighth wonder of the world. अगर आप दो उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म, 4 महीने में दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। लोग आपको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक अरबपति बनने का धंधा है, आते ही करोड़पति बन जाओगे। धोखा दे रहा, झूठ बोल रहा है आपको, कभी नहीं होगा। किसी धंधे में दुनिया के आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। नो बिजनेस कैन मेक यू बिलियनियर ओवरनाइट, वो स्कीम स्कैम है। नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार निरंतर मेहनत करनी पड़ती है और कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। बाकी आपकी जॉब के अंदर भी आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कंपाउंडिंग रिजल्ट कभी नहीं मिलता। यही एक फर्क है बस नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी किसी और बिजनेस के अंदर, जॉब्स के अंदर। पढ़ा लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे तो भी काम चल सकता है, आपकी मेहनत चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वालों का धंधा है। के सामने आकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में खुल के समर्थन में आया हूं। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के MLM जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पर लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी, जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे। क्या फर्क पड़ता है? गलत लोग तो हर इंडस्ट्री में मिलेंगे आपको, इस इंडस्ट्री में भी मिलेंगे। इंडस्ट्री से अपना विश्वास मत उठाइए। यहां पे गलत लोग और गलत कंपनी को बहुत सटीक रूप से ध्यान से पहचानने का प्रयास करिए, वरना इस इंडस्ट्री के तो कई फायदे हैं जो मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूं। पहला फायदा, इस इंडस्ट्री में आप अपनी तनख्वाह का चेक खुद ही लिखते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो आपका रोजगार सुरक्षित है। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी के लिए फ्रीडम ऑफ टाइम एक बड़ी ताकत होती है। आप सीमित नहीं है एक गांव, शहर या राज्य तक, कहीं भी ट्रैवल करके ओपन मार्केट में किधर भी आप धंधा बिल्ड कर सकते हैं। यही एक इंडस्ट्री है जहां पे आप इतने मित्र, इतने रिलेशन, नए परिवार, नए संबंधों में जुड़ सकते हैं और आपको सम्मान तो इतना मिलेगा जो बड़े बड़े नेता या अभिनेता को भी नहीं मिलेगा। एक बार मेहनत कर ली, कमाई होती जाएगी। इतनी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल होगी कि भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए पर आपकी आय सुरक्षित रहेगी, अपने आप पैसा आता रहेगा। और तो और इस बिजनेस के अंदर आपकी एज, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और एजुकेशन, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। इन पांचों की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे के अंदर सिर्फ एक ही समस्या आती है, क्या आपका साइकोफिजिकल नेचर उसको मैच करता है कि नहीं करता। MLM क्या है? MLM इज ऑल अबाउट लीडरशिप। MLM is building a powerful downline. MLM is about having great relation with your upline. MLM is about continuous learning, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को प्रोस्पेक्टिंग और फॉलो अप करके अपने माल को बेच सकें बड़ी कम्युनिटी के साथ में, अपनी शक्तिशाली डाउनलाइन के साथ में। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका साइकोफिजिकल नेचर मैच करेगा।